कृतदाश्चाधिकारी इति नामिने नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तवृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री श्री नित्यानंद गोसाई की जय, श्री श्री अद्वैत ठाकुर की जय, श्री श्री गदाधर पंडित की जय, शिवास आदि गौर भक्त वृंद की जय। निताय 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 गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। श्री श्री चैतन्य चरितामृत श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय। श्री श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 20 श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा सनातन गोस्वामी की शिक्षा। न्यू अध्याय शुरू है। हमने रूप शिक्षा श्रवण की। अब अध्याय 20 चैतन्य महाप्रभु द्वारा सनातन गोस्वामी को परम सत्यों के विज्ञान की शिक्षा। वंदे अनंत अद्भुत ऐश्वर्यं श्री चैतन्य महाप्रभु। वंदे अनंत अद्भुत ऐश्वर्यं श्री चैतन्य महाप्रभु। नीचोऽपि यत्प्रसादात् शायत भक्ति शास्त्र प्रवर्तक। नीचोऽपि यत्प्रसादात् शायत भक्ति शास्त्र प्रवर्तक। वंदे अनंत अद्भुत ऐश्वर्य श्री चैतन्य महाप्रभु। मैं चैतन्य महाप्रभु को सादर नमस्कार करता हूँ, जिसके पास अनंत अद्भुत ऐश्वर्य है। अनंत अद्भुत ऐश्वर्य है। उनकी कृपा से नीच से नीच व्यक्ति भी, नीचोपि जत प्रसादात्, नीच से नीच व्यक्ति भी जिनकी कृपा से भक्ति के विज्ञान का प्रसार कर सकता है। नीचोपि जत प्रसादात्, नीचोपि जत प्रसादात् शायद हो जाए भक्ति शास्त्र की प्रचारक बन जाए। नीच से नीच व्यक्ति भी भक्ति शास्त्र की, भक्ति विज्ञान की प्रसार कर सकता है। ऐसा अद्भुत अनंत ऐश्वर्य है महाप्रभु में। वंदे अनंत अद्भुतम ऐश्वर्यम श्री चैतन्य महाप्रभु। महाप्रभु की ऐसे अद्भुत अनंत ऐश्वर्य है, अनंत अद्भुत ऐश्वर्य है, जिनकी कृपा से नीच व्यक्ति भी भक्ति विज्ञान के प्रसार कर सकते हैं। अध्याय के मंगलाचरण श्लोक है। चैतन्य चरितामृत के हर अध्याय एक श्लोक के द्वारा, जिसमें
कबीराज गोस्वामी महाप्रभु की गुणगान करते तो सब मंगलाचरण के रूप में वर्णन होते हैं। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद यथा गौड़ सनातन अच्छे बंदिशाले श्री रूप गोसाईर पत्री आइल हेन काले। सनातन गोस्वामी पाद बंदी गृह में है। नवाब हुसैन शाह ने उनके बंदी बना के जेल में डाल दिए थे। उसी समय रूप गोस्वामी की पत्री आइलो है न काले, तब उन्हें श्रील रूप गोस्वामी का पत्र मिला। तब उन्हें श्रील रूप गोस्वामी के पत्र मिला। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर हमें बताते हैं कि सनातन गोस्वामी के नाम रूप गोस्वामी के इस पत्र का उल्लेख उद्भट चंद्रिका के भाष्यकार ने किया है। श्रील रूप गोस्वामी ने बाकला से सनातन गोस्वामी को एक चिट्ठी लिखकर भेजी थी। इसमें यह संकेत था कि श्री चैतन्य महाप्रभु मथुरा आ रहे हैं। इसमें लिखा था जदुपते कगता मथुरापुरी रघुपते कगतिर उत्तर कौशला इति विचिंत कुरुप्सा मनस्थिरयम् नासदिदं जगदित्तवधारयो। जदुपति की मथुरापुरी, जदुपति को मथुरापुरी कहाँ गई, रघुपति की उत्तरी कौशला कहाँ गई। यह सोचकर कि यह ब्रह्मांड शाश्वत नहीं है, तुम अपने मन को स्थिर करो। पत्री पाइया सनातन आनंदित होइला जबन रक्षक पास कहिते लगिला। सनातन गोस्वामी पाद को वहां पर बंदी बना दिए थे। तो दोनों मंत्री थे, दोनों भाई। रूप गोस्वामी पाद भी मंत्री थे और रक्षा मंत्री थे, वित्त मंत्री थे, और सनातन गोस्वामी पाद तो प्रधानमंत्री थे। तो रूप गोस्वामी पाद तो छोड़ दिए नौकरी, चले गए, महाप्रभु से मिले और महाप्रभु के द्वारा आदेश प्राप्त होकर वृंदावन के रास्ते चलना शुरू किया। सनातन गोस्वामी पाद भी जे मैं बीमार हूँ ऐसे करके, और नौकरी उन्होंने भी अपने मंत्री पद को छोड़ छाड़ के और घर पे बैठ के, घर पे उन्होंने भट्टाचार्यों के तो नवाब हुसैन से गुस्से में उनको भी बंदी बना लिया था। जो दोनों भाई एक साथ कैसे नौकरी छोड़ सकते, मेरा कार्य कैसे चलेंगे। तो हुसैन साहब नवाब थे तो उन्होंने बंदी। तो आप रूप गोस्वामी पाद की पत्र मिला है ना, तो सनातन गोस्वामी बड़े आनंदित हुए। अब तो उसमें वो वर्णन था जो महाप्रभु मथुरा आए, वृंदावन, है ना, आप भी कैसे भी छोड़ बंदी गृह से निकलो और आप भी आ जाओ, है ना। पत्री पाइया सनातन आनंदित होइला जबन रक्षक पास कहिते लगिला। जब सनातन गोस्वामी को रूप गोस्वामी की यह चिट्ठी मिली तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए। वे तुरंत मांसाहारी जबन मिलिच्छ, है ना, जेल अधीक्षक के पास गए और इससे इस तरह बोले, तुम एक जिंदा पीर महाभाग्यवान, किताब कुरान शास्त्रे आछे तुम्हार ज्ञान, एक बंदी छाड़े यदि निज धर्म देखिया, संसार होइते तारे मुक्त करे न गोसाइया। देखो सनातन गोस्वामी पाद उनको कहते हैं जेल रक्षक से, देखो आप तो एक जिंदा पीर हो, एक संत पुरुष हो आप, हालांकि वो संत पुरुष कुछ नहीं था, किंतु आपने कार्य करने के लिए थोड़ी सी उनको उनके गुणगान करना, कैसे भी करके बंदी गृह से निकलना है। तो जेल रक्षक कहते देखो आप तो एक जिंदा पीर हो, आप एक संत पुरुष हो, है ना। जिंदा पीर, है ना, मुसलमान समाज में पीर शब्द का अर्थ है वो संत है, संत व्यक्ति। तो जिंदा चलता फिरता संत व्यक्ति हो।
और महाभाग्यवान, अत्यंत भाग्यशाली है ना, अत्यंत भाग्यशाली। हे महोदय, आप संत पुरुष हैं और बड़े ही भाग्यशाली हैं। आप कुरान तथा अन्य शास्त्रों के ज्ञान से पूर्णतया अवगत है। किताबो कुरान शास्त्र अच्छे तुम्हारा ज्ञान है ना, कुरान बोलो और अन्य शास्त्रों में भी आपकी पूर्ण ज्ञान है। यदि एक बंदी छाड़े यदि निज धर्म देखिया, एक बंदी छाड़े यदि निज धर्म देखिया, संसार हुई ते तारे मुक्त करे न गोसाई। यदि कोई व्यक्ति बद्धजीव या बंदी व्यक्ति को धार्मिक नियमों के अनुसार मुक्त कर देता है तो भगवान उसे भी भवबंधन से मुक्त कर देते हैं। सनातन गोस्वामी पाद से बड़ी अच्छी युक्ति लगाए, ये कैसे भी करके छुटकारा पाना है, किंतु ये छुटकारा तो तब होगी ये जेलर छोड़ेगा तब ना। तो वो जेलर तो म्लेच्छ है, मुसलमान थे है ना, मांसा भक्षणकारी, तो उनकी क्या दया माया होगी ना, क्या वो क्यों छोड़ने जाए। तो यहाँ पर सनातन गोस्वामी पाद उसको पास पहुंचे, कहते देखो आप तो जिंदा पीर हो, चलता फिरता संत आदमी है ना, आपको तो बड़ी ज्ञान है कुरानों में बाकी शास्त्र में। आप एक बंदी को आप छोड़ देंगे, बद्ध जीव या बंदी जो धार्मिक नियमों के अनुसार मुक्त कर देता है, तो शास्त्रों में तो ऐसा वर्णन है जैसे किसी बंदी को कोई छोड़ देते हैं धार्मिक नियमों के अनुसार, तो भगवान उसे भी भवबंधन से मुक्त कर देते हैं। तो उसको भवबंधन से मुक्त कर देंगे। आपने किसी बंदी को छुड़ा दे तो भगवान उसको भवबंधन से, भव संसार के भवबंधन से छुड़ा देंगे, है ना। इस कथन से प्रतीत होता है कि सनातन गोस्वामी जो पहले नवाब के मंत्री थे, उस मुसलमान अधीक्षक को धोखा देने का प्रयास कर रहे थे। यह जेल अधीक्षक या तो सामान्य शिक्षा प्राप्त था या बिल्कुल ही निरक्षर था। इसके पास निश्चित रूप से आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नत होने का आशा नहीं की जाती थी, किंतु उसे प्रसन्न करने के लिए ही सनातन गोस्वामी ने उसे शास्त्र का पंडित कहकर उसकी प्रशंसा की थी। यह जेल अधीक्षक इससे मना नहीं कर सका कि वह पंडित था, क्योंकि जब किसी को उच्च पद प्रदान किया जाता है तब वह अपने आप को उस पद के योग्य समझने लगता है। सनातन गोस्वामी आध्यात्मिक कर्मों के प्रभावों को ठीक व्याख्या कर रहे थे और वह जेला अधीक्षक उनके कथन की उनकी जेल रिहाई से जोड़ रहा था। ऐसे असंख्य बद्धजीव है जो इंद्रिय तृप्ति के पास में माया द्वारा बंदी बनकर संसार से सड़ रहे। जीव माया के पास द्वारा इतनी मोहित हो जाता है कि सुअर भी बद्ध अवस्था में अपने आप को तुष्ट मानता है। माया द्वारा दो प्रकार की आच्छादक शक्तियां प्रदर्शित की जाती है। पहली है प्रक्षेपात्मिका तथा दूसरी है आवरणात्मिका। प्रक्षेपात्मिका और आवरणात्मिका। जो व्यक्ति भवबंधन से छूटने के लिए दृढ़ संकल्प लेता है तब उसे प्रक्षेपात्मिका शक्ति अर्थात भटकाने वाली माया बद्ध जीवन में बने रहने के लिए और इंद्रिय तृप्ति द्वारा संतुष्ट रहने के लिए बाध्य करती है। दूसरी शक्ति आवरणात्मिका द्वारा बद्ध जीव सुअर के शरीर में या मल के कीड़े के रूप में सड़ते रहने भी संतुष्ट रहता है ना। प्रक्षेपात्मिका शक्ति अर्थात भटकाने वाली माया द्वारा जीवन में बने रहने के लिए और इंद्रिय तृप्ति द्वारा संतुष्ट रहने के लिए बाध्य करती है। हर जीव जहाँ बद्धावस्था में वो यहाँ पर संतुष्ट रहने के लिए तरह तरह के प्रयत्न करते हैं। बेशक दुख मिलता हाथ में, किंतु दुख को भी सुख मानता है नहीं, पागलपना है। दुखालय में शाश्वतम, ये दुखालय यहाँ पर वो सुख मानता है। ये माया की प्रक्षेपात्मिका है ना शक्ति है ना। इंद्रियों में सुख है नहीं, है ना।
किंतु वो निरंतर लगा रहता है। वो कहते हैं अभी तो नहीं मिलेंगे, मिलेंगे, कल मिलेंगे, परसों मिलेंगे और मिलेंगे, है ना। और वो इंद्रिय भोग करते करते रोगी बन जाता, उसकी भोगने की लालसा कभी भी समाप्त नहीं होता। इतना पागलपन है ना, इतने गधा बन जाता है ना वो। तो ये बद्ध अवस्था है। और इसी में ही, इसी शरीर में रचा पचा रहे ना, इंद्रियों में और इंद्रिय विषय वस्तु में ही, है ना, वो सब कुछ मानता है। ये माया द्वारा प्रक्षेपात्मिका शक्ति की कार्य है। इंद्रिय तृप्ति द्वारा संतुष्ट रहने के लिए बाध्य करती है ये माया शक्ति। दूसरी शक्ति आवरणात्मिका द्वारा बद्ध जीव सुअर के शरीर में या मल के कीड़े के रूप में सड़ते रहकर भी संतुष्ट रहता है। मल खाने वाला सुअर भी सोचता है ये बहुत अच्छा है। एक बार इंद्र ने अभिशप्त होकर संसार में आए और उनके सुअर की जोनी प्राप्ति हुई, शरीर प्राप्ति हुई। सुअर सुअरनी, उनके अनेकों बच्चा हुआ और कीचड़ में रहता था, है ना, और वो मल खाता था। तो उनके अब इंद्र भाई स्वर्गलोक खाली हो गए। तो ब्रह्मा जी सोचे अब इंद्र को वापस लाया जाए, नहीं तो स्वर्गलोक ज्यादा दिन खाली रहने से तो संचालन कैसे होगी। तो आए, वो कहते चलो वापस चलो, आप इंद्र हो, स्वर्गाधिपति हो। कहते इंद्र, वहां पर मैं कोई स्वर्ग मर्ग नहीं जाना, ये मेरा घर है, मैं बहुत अच्छा रहता, ये मेरा पत्नी है, बच्चे है, ये देखो कितने सड़ा हुआ मल है और कीचड़ है ना। ऐसा मिलेगा कीचड़ वहां पर? ऐसे खाने के लिए मल मिलेंगे? ब्रह्मा जी कहते हैं स्वर्गलोक में कीचड़ क्यों मिले, मल खाने के लिए और कुछ है, और वहां पर कीचड़ के ये सब। तो ऐसा है, इंद्र भी आके बद्ध अवस्थाओं में पाता रहता, तो वो भी वापस जाना नहीं चाहता। तो मनुष्य तो हम सब बद्ध जीवनों की क्या है, जीवों की क्या है, वो बेचारा लगा रहता है बचपन से लेके जब तक शरीर ना छूटता तब तक लगा रहता है। जिस सुख मिलने वाला है, कुछ ना मिलने वाला, कुछ नहीं, कुछ मिलने ना, मिला नहीं, किसी को नहीं मिला कुछ, किंतु वो, है ना, माया मरीचिका की तरह भागता रहता है ना। जैसे गर्मी के दिनों में हरिणों के झुंड आपने मरुभूमि में, गलती से मरुभूमि में पहुंच गया, किसी वजह से भटकता हुआ, तो प्यासा, उन्होंने सोचा पानी पीना है, जीवन बचाना है, तो दूर देखता है तो उसको पानी दिखाई देता, पानी नहीं है। ऊपर तपा हुआ सूर्य जब बालू के ऊपर पड़ती है किरण, वो तरंगायित होती है, तो दूर से लगता है जो वहां जल है, जलों की तरंग है। तो ये तो अबोध पशु है, वो बेचारा, उसको क्या पता जो वहां जल नहीं है तो मरीचिका है। तो वो भागता है उसको जल्दी पहुंचने के लिए, उसको प्यासा है। ऊपर तो तपा हुआ सूर्य है, नीचे तपता बालू है, और वो भागने के प्रयत्न को, जल्दी पहुंचने के, जितना तेजी से भागता है उतनी तेजी से वो मरीचिका दूर चली जाती है। वो तो है ही नहीं, वो तो पूरा मरुभूमि, वहां कोई जल है नहीं, किंतु लगता है वहां जल। तो वो सोचता है जल पी लूंगा, प्यास मिट जाएंगे, जीवन बच जाएगा, है ना। भागता हो जाता, भागता, है ना। वो कभी भी पहुंच नहीं पाता वहां तक, है ना। उनकी आशा कभी भी तृप्त नहीं होता, वो निराशाई रहता, पानी उसको मिलता नहीं, तड़पता हुआ वो मर जाता है, तब तो बालू के ऊपर जान छोड़ देता है ना। ये पागलपन है, ये, है ना, ये है, ये हम सब बद्ध जीवन में हम सबों का भी ये हालत है। हम खूब भागते, खूब प्रयत्न करते, पूरा शक्ति लगा देते, है ना, जो इंद्रिय तृप्ति करेंगे, हर चीजों को भोग करेंगे, किंतु कभी भी भोग ना कर पाता, वो तो रोगी बन जाता, वो तड़प के मरता है ना, हाय हाय करके शरीर छोड़ देता है। उसकी आशा कभी भी पूरा ना होता, कभी भी निराशा हाथ में, निराशा मर जाता, निराशा में मर जाते, आशा पूरा कभी ना होता, कभी ना होता। और इसी को वो सुख मानता है ना। सूअर की जनियों में मल खाने वाले को आप, वो कहता मैंने की सूअर की जनी छोड़ो, हम इतने क्यों छोड़े हम, है ना। कोई हमको आध्यात्मिक जगत के बारे में वर्णन करते, कोई कुछ करे तो कहें
भाई वो सब सुनने में अच्छा लगता है, थोड़ी घर बार छोड़ के चला जाना है ना, घर बार छोड़ के चले जाना। तो हमने उड़ीसा में एक हमारे एक को प्रचार किए, तो वो नाम जप रही है, तो उसके पापा कहते हैं हमको क्यों करना, हमको नहीं करना धर्म, हमको नहीं सीखना है ना। उन्होंने जबरदस्ती हमको सिखाना चाहते हैं, हम थोड़ी सीखेंगे, हम तो चालाक है। वो तो कोई भोले भाले व्यक्ति नाम जप लेते, फिर नियम पालन करता, फिर भक्ति करता। हम तो चालाक, हमको थोड़ी बुद्धू बना सकते हैं। वो अपने को चालाक समझता है। लोग इतने पागल हैं, लोग इतने पागल हैं, इतने पागल है ना। उनको हम कहते नाम जपो, भक्ति के रास्ते पे आओ, अपने जीवन को बचाए। वो कहते हैं आप लोग ही डूबे हुए हो, आप लोग डूब रहे हो, हम जिंदा है, हम ठीक रास्ते पे हैं। इतने पागलपन है। एक कृष्ण भक्त बेचारा क्या कहता है, आप नाम जपो और भगवान के चरणाश्रित हो और अपने जीवनों की समस्या के समाधान करके शाश्वत जीवन प्राप्ति करते। वो कहता है हम क्यों सीखे, हमको बेवकूफ बना रहे, हमको सिखाना चाहते हैं, उनकी धर्म सिखाना चाहते है ना, और हमको पागल बनाना चाहते हैं। हम पागल नहीं बनेंगे, हम चालाक हैं। तो मैं सोच रहा था किस तरह से माया शक्ति पागल बना के रखे हैं, कैसे करके आवरण ढका है। जो हमारी निजी जीवन है, निजी स्वरूप है, उसी को ही पता नहीं है। जो हमारी मिथ्या पहचान है, उसी को हम सत्य मानते हैं, और जो सत्य है उसको तो हम कभी जिक्र ही ना करते, कभी जानने का प्रयत्न भी ना करते। कोई आपको सहायता कर दे तो कहते हैं ये लोग इस्कॉन वाले हैं ना, हरे कृष्ण वाले, ये लोग ना पागल बना देता है, थोड़ा थोड़ा करके सिखाएगा, बाद में पता नहीं क्या से क्या बना देता है। मेरे को इतना हंसी आ रहा था ना। तो ये है आवरणात्मिका शक्ति, किस तरह से ढका हुआ है ना। हम शरीर है नहीं, किंतु हम शरीरी मानेंगे। कितना सुनेंगे गीता भागवत चैतन्य, किंतु घूम फिर के हमको ये लगता है कि हम तो शरीर के लिए हम करें। थोड़ी बहुत कोई कुछ बोल देंगे ना, सहन नहीं होगी है ना, सहन नहीं होगी। तुरंत पलट के जवाब देने के तत्पर रहते हम। कोई कुछ बोल दे, और भक्त जनों में हमें भी देखे अच्छा बेवकूफ बनाता है, हम भक्त है तो क्या होगा, हम उत्तर नहीं दे सकते, हम खूब उत्तर दे सकते है ना। भक्त लोग भी बिल्कुल खड़े हो जाते हैं है ना। तो रत्ती भर की सहन नहीं कर सकते है ना। हम रात दिन नाम जपते भी हैं, सब कुछ सुनते भी हैं, सब कुछ पढ़ते भी हैं, किंतु थोड़ी सी हमको अवसर, थोड़ी सी चूक हो जाए, माया द्वारा बिल्कुल कबलित हो जाते हैं हम। तुरंत हमारे अहंग जाग उठती है और हम बिल्कुल क्या से क्या बोल जाते है ना। तो ये अद्भुत है माया की आवरणात्मिका शक्ति की, अद्भुत, प्रचंड, बहुत शक्तिशाली, बहुत ही शक्तिशाली है ना। ये दो तरह के काम करती है माया, पकड़ती है बद्ध जीव को है ना। ये है, एक है प्रक्षेपात्मिका है ना, और है आवरणात्मिका। ये दोनों है। बद्ध जीव को भवबंधन से छुड़ा पाना बहुत कठिन होता है, क्योंकि माया का पास बहुत प्रबल होता है। यहाँ तक कि जब स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अवतरित होकर बद्ध जीव को उनके शरण में आने का आदेश देकर उसका उद्धार करना चाहते हैं, तब भी बद्ध जीव इसके लिए तैयार नहीं होते, तब भी नहीं होते। इसलिए सनातन गोस्वामी ने कहा है कि यदि कोई व्यक्ति अन्य व्यक्ति को माया के बंधन से छुड़ाने में सहायक होता है, तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तुरंत ही उसे मान्यता प्रदान करता है। नाच तस्मान मनुष्येषु कश्चिनो में प्रियकृतम भविता नाचो में तस्मा अन्य प्रियतरो भुवि। यदि भगवान की कोई सबसे बड़ी सेवा की जा सकती है, भगवान की कोई सबसे बड़ी सेवा की जा सकती तो
वह है बद्ध जीव के हृदय में भक्ति का संचार करना, जिससे वह बद्ध जीवन से छूट सके। ये सबसे बड़ी सेवा है, कृष्ण की प्रचार, कृष्ण कथा की प्रचार, है ना। उस व्यक्ति को, उस बद्ध जीवों को हृदय में भावना जगा देना, ये देखो जी आप बद्ध अवस्था में हो, यहाँ से छुटकारा पाना है, बद्ध जीवन से छुटकारा पाना है, कृष्ण की चरणाश्रित होना है। हम शरीर नहीं है, आत्मा है, हम अपने स्वरूप में वापस जानी है। कृष्ण कथा की प्रचार, कृष्ण कथा की श्रवण कराना, है ना, तो ये सबसे बड़ी सेवा है। इस जितने भी सेवा है भगवान कृष्ण की, सबसे नाच तस्मात् मनुष्य से कष्टिनो में प्रियकृतम भविता नाच में तस्मात् अन्य प्रियतरो भवति। इससे बड़ी सेवक तो मेरा कोई से जो प्रचारक है, जो कृष्ण कथा की प्रचार करते हैं। चलो भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा है कि वैष्णव को उसके प्रचार कार्य द्वारा पहचाना जाता है, वैष्णव को उसके प्रचार कार्य द्वारा पहचाना जाता है। प्रचार कार्य का अर्थ है बद्ध जीव को उसकी शाश्वत स्थिति के प्रति अवगत करना, शाश्वत स्थिति के प्रति अवगत करना, जिससे यहाँ निज धर्म कहा गया है। जीव को शाश्वत स्थिति है, जीव की शाश्वत स्थिति है भगवान की सेवा करना। इसलिए भवबंधन से छूटने के लिए सहायता करने का अर्थ है जीव के इस सुप्त ज्ञान को जागृत करना है कि वह कृष्ण का सनातन सेवक है। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। महाप्रभु सनातन गोस्वामी को आगे इसकी और व्याख्या करें। तो यहाँ सनातन गोस्वामी पाद जेलर को कह रहे थे, देखो आप जिंदा पीर हो, आप तो कुरान और समस्त शास्त्रों के अवगत हो, आप शास्त्र क्या कहता है, कोई बंदी है व्यक्ति, उसको छोड़ने की कोई प्रयत्न करे, कोई प्रयास कर दे, तो भगवान सबसे ज्यादा संतुष्ट होते, है ना। अल्लाह सबसे ज्यादा संतुष्ट, सबसे ज्यादा संतुष्ट, है ना। पूर्वे आमी तुम्हार करियाछि उपकार, तुमी आमा छाड़ी करो प्रत्युत उपकार। देखो मैंने ना पहले आपका उपकार किया था, पहले जब सनातन गोस्वामी पाद मंत्री थे तो भाई प्रधानमंत्री थे, तो इस जेलर भी उनके अधीन हुआ करता था। तो इस जेलर को पगार वगार देना आदि बा उनके प्रमोशन आदि सब सनातन गोस्वामी पाद के द्वारा हुआ होगा। तो सनातन गोस्वामी पाद याद करा था, देखो मैंने पहले ना आपका उपकार किया था, आप मेरा उपकार करके आप बदला हो जाए ना, आप मैंने आपका उपकार किया, आप भी मेरा उपकार कर दो, है ना। तुम ही आमा छाड़ी करो, तो आमा कुछ मेरे को छुड़ाने का व्यवस्था करो, मेरे को ना इस जेल से निकलना है, तो कैसे भी करके मैं छूट जाऊं, उसकी आप व्यवस्था करके आप उत्तीर्ण हो सकते हो, है ना, उत्तीर्ण हो सकते। 5 सहस्र मुद्रा तुम्हें करो अंगीकार, पुण्य अर्थ 2 लाभ होइबे तुम्हार। और ना मेरे पास 5000 स्वर्ण मुद्रा है, देखो वो भी मैं आपको देता हूँ। एक तो आपके अर्थ लाभ हो जाएगा और दूसरा आपको पुण्य लाभ भी होगा। मेरे को आप एक बंदी को आप छोड़ दोगे तो अल्लाह आपको आपके जीवन से भी, आपको बंदी जीवन से आपको छुड़ा के ले जाएंगे, है ना, आपको मुक्त कर देंगे, आपको मुक्ति प्रदान करेंगे। शास्त्र तो आप जानते ही हो, कुरान तो आप पढ़े हो, आप तो बड़े विद्वान हो। वो विद्वान था या ना था वो पता नहीं, यहाँ पर श्रील प्रभुपाद कहते हो बिल्कुल विद्वान वो था, वो हो निरक्षर था या कुछ जानता ही नहीं था, है ना। किंतु सनातन गोस्वामी पाद ने सोचा मेरे को तो कैसे भी करके छुटकारा पाना है यहाँ से, तो थोड़ी सी इसको बात बोल के ही देखते हैं, क्या पता हो सकता उसका हृदय थोड़ी सी वो मान जाए तो काम मेरा बन जाए। और फिर बात तो उन्होंने किए ही किए, फिर उन्होंने अपना आप अंतिम जो अस्त्र है ना वो प्रयोग किया हुआ है, जो मेरे पास 5000 स्वर्ण मुद्रा है ना, वो भी मैं आपको दे सकता हूँ, है ना। देखो आपको पुण्य भी मिल जाएंगे छुड़ाने से, बंदी में कोई बंदी दशा में है उसको आप छुड़ा रहे हो, बंदी से मुक्ति कर रहे हो, तो पुण्य मिलेंगे और अर्थ भी मिलेंगे। 2 लाभ ही बे तुम्हार। तबे से जब कहे सुन महाशय,
तुम्हारे छाड़ीब किंतु करी राज भय। देखो वो जेलर कहते हैं ठीक है हे महाशय, है ना, हे महोदय, मैं तो आपको छोड़ दूंगा, किंतु राजा को क्या बोलूंगा जो मैंने आपको क्यों छोड़ा? राजा को मैं क्या बताऊंगा? राज भाई तो है ना, किंतु मुझे सरकार का डर लगता है, नवाब हुसैन साहब को, है ना, उसकी तो मार पड़ेगी, उसको मैं क्या बताऊं? सनातन कहे तुम्ही ना करो राज भाई, दक्षिण गया छे यदि ले उठू आई। सनातन गोसाई पाद कहते देखो आप डरो मत, है ना, कोई भय नहीं। नवाब तो दक्षिण गया है, दक्षिण माने उड़ीसा प्रांत को आक्रमण करने गया, वो उधर की तरफ गया। नवाब हुसैन शाह तो बंदी बनाने से पहले ही कह रहे थे देखो मैं जा रहा हूँ, है ना, उड़ीसा आदि उधर आक्रमण, और इस समय आप भी छोड़ दो नौकरी। तो दोनों भाई विश्वासघातक किए, है ना, बेईमान निकले, है ना, और तो इसलिए गुस्से में वो युद्ध से जाने से पहले, दक्षिण भारत के आक्रमण करने, यात्रा करने से पहले सनातन गोस्वामी को जेल में डाल दिया था। तो सनातन गोस्वामी को पता था जे इस समय नवाब हुसैन साहब है नहीं, इसलिए कह रहे जेलर को जे राज भाई होने की, कोई राज भाई की जरूरत नहीं है इस समय, राजा तो है ही नहीं, राजा तो दक्षिण भारत की तरफ गए हैं। दक्षिण गया छे यदि लेउटी आवई, है ना, लेउटी लौट कर आवई, है ना, ताहारे कई से बाह्य कृत्य गेलो, गंगार निकटे गंगा देखी छाप दिलो। तो अब जब वापस आए, लौट के जब आएंगे तब आपको पूछेगा ना जी ये सनातन कहाँ गए, ये कैसे निकल गया? तो आप कहो, क्या कहोगे? जे देखो बाह्य कृत्य, वो शौच के लिए बाहर गए, जब शौच के लिए उनको बाहर छोड़ा गया तो गंगा जी के नजदीक वो गए थे शौच करने के लिए, वहां पर तो वो गंगा जी में छलांग लगा दी, है ना, छलांग लगा दी। तो उसने कहा है ना कि सनातन गंगा नदी के तट पर शौच के लिए गया और गंगा को देखते ही वह उसमें कूद पड़ा। अनेक देखी तार लग्न न पाइलो, अनेक देखी तार लाग न पाइलो, दारू का सही तो डूबी कहा बही गेलो। तो बहुत ढूंढने के लिए प्रयत्न किया किंतु पता ही ना चला। अपनी हथकड़ियों के समेत कूद पड़ा था और वो वहां डूब गया, और पानी के लहरों में डूब गया होगा बेचारा। हाथ तो खुला हो रहा था, हाथों में तो हथकड़ी पहना होता, तो बंदी था ना, बंदी को तो छोड़ा जाता शौच कार्यों के लिए, किंतु उसका हथकड़ी थोड़ी खोल के दिया जाता। तो वो उसी समय वो हथकड़ी के साथ, है ना, समेत कूद, हथकड़ियों के समेत कूद पड़ा था गंगा जी के जलों में। तो वो बह गया अपने, और उसको ढूंढ के हमने बहुत ढूंढे किंतु मिला ही। किंतु भय नहीं आमी ए देशे न रबो, दरवेश हइया आमी मक्का के जाइबो। किंतु डरो मत, मैं ना ये देश में रहूंगा ही नहीं, तो मेरा तो खबर ही नहीं मिलेगा। मैं ठीक है, मैं गंगा जी में छलांग नहीं लगाने जा रहा हूँ, मैं तो जिंदा रहूंगा, किंतु आपको ऐसा बोलना है तो फिर आपको डर भी नहीं है। मैं गंगा में ना भी छलांग लगाऊं, और किंतु मैं इस देश में ही नहीं रहूंगा, मैं तो मक्का चला जाऊंगा, मैं दरवेश बनूंगा, है ना, मैं साधु बनकर पवित्र नगरी मक्का चले जाऊंगा। मक्का का नाम क्यों कह रहे हैं? ये तो मुसलमान है ना जेला, मक्का मदीना का नाम सुने कोई भी मुसलमान कितनी कठोर क्यों ना, उसके हृदय में भावना जाग जाता है, जो वो हो तो मक्का मदीना जाएगा, उससे तो मेरा भी लाभ हो जाए। कितना भी कठोर व्यक्ति हो ना, जैसे हिंदू समाज में कितना भी, है ना, जल्लाद क्यों ना हो, उसको कहा है जे हम तो भाई अयोध्या नगरी जा रहे, या तो हम तो प्रयाग जा रहे, है ना। तो ये नाम सुनते ही, हालांकि उनका तो कोई विश्वास है नहीं, किंतु ये सुनने से उनको थोड़ी सी तो होता है भाई प्रयाग चले जाएंगे, इस व्यक्ति को मैं छोड़ दूं तो प्रयाग भी जाएंगे, धर्म कर्म करेंगे, पुण्य कमाएंगे, तो उसका कुछ तो मेरे को मिलेंगे, है ना। ऐसा पहले के जमाने के लोगों को ऐसे ही पता था, म्लेच्छ क्यों ना हो। आजकल लोग बहुत मॉडर्न हो गए ना, ये सब चीजों को विश्वास ही नहीं करता।
तो सनातन गोसाई पाद ने कहते आप डरो मत, राजा जब आएंगे पूछेंगे तो कहो जे जब शौच कार्य के लिए गंगा जी के तट पे गए थे तो ये कूद पड़ा जाके और हथकड़ियों के साथ कूद पड़ा था और हमने बहुत ढूंढा किंतु वो डूब गया पानी में, उसका शरीर भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला, बह गया, बहुत कोशिश किया था। और सनातन गोसाई पाद कहते हैं आप डरो मत, मैं तो इस देश में रहूंगा ही नहीं, मैं तो मैं दरवेश बनूंगा, मैं दरवेश बनूंगा। दरवेश माने मैं साधु बनकर मक्का नगरी चले जाऊंगा। तथापि जब न मन प्रसन्न न देखीला 7,000 मुद्रा तार आगे राशि कैला। इतना जुक्ति देने के बाद भी सनातन गोसाई पाद देखे ये जेलर तो खुश हुआ नहीं, ये जबन खुश नहीं हुआ। तो सनातन गोसाई पाद तो प्रधानमंत्री तो थे ही थे, जानते थे मनुष्यों की क्या गुनाबली होती है, लोगों को लालच कहाँ पर होती है। वो तो प्रधानमंत्री थे भाई, सब राजनीति के दांव पे सब जानते थे, मनुष्यों की गुनाबली और उनकी वृत्ति, उनकी लालच सब कुछ जानते थे। तो सनातन गोसाई पाद के तो बातों में काम चलने वाला नहीं है, ये छोड़ेगा नहीं, पागल है ना। तो उन्होंने 5,000 स्वर्ण मुद्रा की बात की, अब 7,000 स्वर्ण मुद्रा उसके सामने रख दिए। जो देखो 7,000 मुद्रा तार आगे राशि कोइला, लोभइल जबनेर मुद्रा देखिया, रात्रि गंगा पार कोइलो दारू का काटिया। तो अंतिम चाल दे दिए, बढ़ा दिए 2,000 स्वर्ण मुद्रा, तो 7,000 स्वर्ण मुद्रा देख के जेलर तो अब रह ही नहीं पाया। उन्होंने क्या किया, हाथ कड़ी खोल दिए, है ना, वह सहमत हो गया और उस रात उसने सनातन की बेड़िया काट दी और उन्हें गंगा पार करने दिया। बेड़ी काट दी, जेल से बाहर हो गए और गंगा नदी भी पार करा दिए। जा चले जाओ, यहाँ से भाग जाओ, भाग जाओ। सनातन गोस्वामी पाद छूट गए। जिस जेलों में नवाब हुसैन शाह सनातन गोस्वामी पाद को बंदी बना के रखे, तो जेल आज भी है, भक्तजन देखने जाते थे। और सनातन गोस्वामी पाद और रूप गोस्वामी पाद जहाँ रहते थे, ये गांव जिस जगह में है ना, वो भी है। और उनके से भी मंदिर वहाँ पर था, वो मंदिर भी है, आज भी है। और जो विग्रह भी है वहाँ, जो सेवा करते थे राधा मदन मोहन की विग्रह। मैंने तो गए नहीं, बहुत सारे भक्त जाते हैं, जो लोग आपकी मायापुर यात्रा में जाते हैं, उधर इस जगह पे भी जाते हैं, यहाँ पे सनातन गोस्वामी पाद और रूप गोस्वामी पाद की गांव है ना। तो आप जेल से निकल के और सनातन गोस्वामी पाद गंगा जी अतिक्रम पार होके आप चलना शुरू किए। गौड़दार पथ छड़िला नारे ताहा जाइते, रात्रि दिन चली आइला पातला पर्वते। तो मेन रास्ते पे नहीं चला, उन्होंने निकाल के बंदी गृह से निकाल के गंगा जी अतिक्रम करके मेन रास्ता जो जिसको राजपथ कहते, जिसमें लोग चलते थे, तो नहीं आए। तो ये बंगाल से होते हुए बिहार के रास्ते पे है ना, विशेष करके झारखंड के रास्ता तय करेंगे। तो उन्होंने मेन जो रास्ता है उसको छोड़ दिए और तो वे किले के रास्ते से होकर नहीं जा पाए। ये रात दिन इस तरह सनातन गोस्वामी छूट तो गए, किंतु वे किले के रास्ते से होकर नहीं जा पाए। रात दिन चलकर अंत में पातड़ा पहाड़ी क्षेत्र में पहुंचे। पातड़ा पहाड़ी क्षेत्र में पहुंचे। पातड़ा पहाड़ी क्षेत्र ये झारखंड के जंगलों की एक जगह है, गांव है, वहां पर पहुंचे। तथा एक भूमि खाई तार ठाई गेला, पर्वत पार करो या माँ विनती करीला। पातड़ा पहुंचकर वे एक जमींदार से मिले और उन्होंने उसे विनती की कि यह उन्हें इस पहाड़ी इलाका को पार करा दे, जे आप ना मेरे को पहाड़ी इलाका पार करा दो। उस जमींदार को अनुरोध किया। सेई भुइयार संगे है हाथ गणिता, भुइयार काने कहे सेई जानी यही कथा।
वो जमींदार के साथ ना एक साथी होता था, एक ज्योतिषी होता था, उसका एक बंदा होता था, वो ज्योतिष विद्या जानता था। वो जमींदार के कानों में जाके कहा, सनातन गोसाई पाद के बारे में जानकर जमींदार के कान में वह इस प्रकार फुसफुसाया, कुछ बोला है, कुछ बोल दिया, कुछ बोला। इहार ठाई सुवर्णेर अष्टमोहर हाई, सुनी आनंदित भैया सनातन कई। उस ज्योतिषी ने कहा, इस व्यक्ति सनातन के पास 8 स्वर्ण मुद्राएं हैं, मोहरे हैं। यह सुनकर वह जमींदार बहुत प्रसन्न हुआ और सनातन से इस प्रकार बोला। तो सनातन से रात्रे पर्वत पार करीब निज लोक दिया, भजन करो तुम्हें रंधन करिया। जमींदार ने कहा, मैं मेरे लोगों के साथ आपको ना रात में पर्वत के उस पार भिजवा दूंगा। अभी आप अपना भोजन पकाइए और खाइए। ये तो बोली अन्न दिलो करिया सम्मान, सनातन आसित बे कोइल नदी स्नान। तो वो भूइया जमींदार लो कास्ट के होते हैं, तो निम्न जाति के, तो पुराना जमाने में कोई ब्राह्मण आदि कोई आए तो उनको अन्न पका के नहीं देते, प्रसाद बना के उनको अन्न देते, कच्चे चावल दे दे, सब्जी आदि दे दे, तो खुद ही पका के वो लोग ग्रहण करते थे। इस प्रकार सनातन गोस्वामी पाद के लिए भी अन्न प्रदान किए हैं। और ये देखो, आप अपने रंधन कार्य करके और अपने भोजन करो। और सनातन गोसाई पाद नदी में गया स्नान करने। दुई उपवास कैला रंधन भजने, राजमंत्री सनातन विचारिला मने। 2 दिन उपवास करके, दुई उपवास कैला रंधन भजन, 2 दिन माने 2 दिन चले होंगे ना, बंदी दशा से अतिक्रम करके जल्दी जल्दी चल रहे थे। और राज केले के पत्ते भी नहीं चल रहे थे, अलग अलग किसी भाई खेत खलियान जंगलों के अंदर से चलता हुआ 2 दिन चलते रहे 2 दिन भूखे थे। तो आज उनको भोजन बनाया और फिर भोग आदि लगा के उन्होंने भोजन किया। राजमंत्री सनातन, राजा के मंत्री था नवाब हुसैन, उन्होंने विचार करने लगे, सोचने लगे, ए भैया के न मोरे सम्मान करीला, एतो चिंती सनातन ईशाने पूछीला। ईशान माने उनके जो भृत्य है, एक नौकर भी, एक सेवक लाए थे साथ में, कि अकेला नहीं चल पाऊंगा तो एक सेवक व्यक्ति होनी चाहिए, जंगलों के रास्ता है, उनका नाम ईशान था, ईशान है ना। तो सनातन गोस्वामी सोचने लगी, ये भूइया इतना, ये जमींदार मेरे को सम्मान क्यों कर रहा है, इतना सम्मान मेरे को क्यों कर रहा है ना, मेरे को सम्मान करने का क्या कारण है। एतो चिंती सनातन ईशान ने पूछी लो, है ना। यह सोचकर उन्होंने अपने सेवक ईशान से पूछा, तुम्हारे ठाई जानी किछु द्रव्य आचई, ईशान कहे मोर ठाई 7 मोहर है। तो सनातन गोस्वामी पाद पूछा, जी आपके पास आपने कुछ चीज लाई हो क्या, कुछ चीज है क्या, कुछ तो होगा आपके पास। कहता मेरे पास ना 7 मोहरे हैं, 7 स्वर्ण मुद्रा है। और वो 7 स्वर्ण मुद्रा है इनके पास। वो जो ज्योतिष है ना, वो उसको पता चल गया था, उन्होंने राजा के कानों में बता दिया था कि इन लोगों के पास ना स्वर्ण मुद्रा है। ये तो बोले नहीं थे कि हमारे पास स्वर्ण मुद्रा है, और सनातन गोस्वामी पाद को पता ही नहीं था। सनातन गोस्वामी पाद तो खाली हाथ ही चल रहे थे, किंतु ये ईशान ना, ये छिपा के रखा था 7 स्वर्ण मुद्रा, ये कह दिया। सुनी सनातन तारे करिला भत्सन, संग के ने आनिया चो ए काल जम। सनातन गोस्वामी जब सुने जो उनके पास 7 स्वर्ण मुद्रा लेके चल रहा है रास्ते में, तो उनको डांटे। कहता क्यों लेके चल रहे हो, जम को लेके चल रहे हो, मृत्यु की घंटी लेके चल रहे हो क्या, तुम यह मृत्यु की घंटी क्यों अपने साथ लेके चलो, है ना। तो अब ऐसे ही 7 मोहर हस्ते ते करिया, भूयार कछे जाइया कहे मोहरो धरिया। तो उसी 7 मोहर स्वर्ण मुद्रा को लेके जमींदार के पास जाके सनातन गोस्वामी कहने लगे,
এই सात सुवर्ण मोहर आछिल आमार, इहा लैया धर्म देखी पर्वत करो पार। मेरे पास ये 7 स्वर्ण मुद्राएं हैं, कृपया इन्हें लीजिए और धर्म समझकर मुझे यह पर्वत प्रदेश को पार करा दीजिए। पर्वत प्रदेश को क्यों पार कराना है? पर्वत प्रदेश है, एक तो बड़ी रास्ता ही पता नहीं है, पर उस पहाड़ों के ऊपर किधर से जाना पड़ता है, एक तो रास्ता पता नहीं सनातन गोस्वामी पाद ईशान को, और दूसरी बात ये तो जंगल के रास्ता है, तो अनेकों चोर डाकू के उपद्रव है, तो उनसे कौन बचाएंगे? वो तो लूट लूट करके ऐसे मार देंगे आदमी को, वो कुछ हो ना हो वो सोचेंगे मार दो, वो कपड़े मपड़े ले लो, होगा जरूर कुछ ना कुछ। तो सनातन गोस्वामी पाद इसीलिए उनसे कहते हैं आप सहायता करो, आप तो जमींदार हो, आप अपने व्यक्ति को दो, हमको रास्ता भी दिखाए और पर्वत पार करा दो। देखो हमारे पास 7 स्वर्ण मुद्राएं हैं, ये लेके आप हमारी इस काज करा दो। राजबंदी आमीगढ़, अच्छा, राजबंदी आमीगढ़ दार जाइते न पारी, पुण्य हबे पर्वत आमा देह पार करी। मैं सरकारी बंदी हूँ और मैं किले के परकोठों के रास्ते से नहीं जा सकता। यदि आप यह धन ले ले और मुझे यह पर्वतीय प्रदेश पार करा दे तो आपका बड़ा पुण्य होगा। मैं राजबंदी हूँ, सनातन गोस्वामी पाद कहते मैं राजबंदी हूँ, और जो किले के रास्ता है, जो राजा के नवाब के रास्ता है, उस रास्ते में नहीं जा सकता हूँ, मैं पकड़ा जाऊंगा। तो आपको तो पता है, पर्वतों के रास्ता पता है, तो आप अपने लोग को देखे मेरे को इस पर्वत को पार करा दीजिए। भुइया हसी कहे आमी जानियाछि पहिले, अष्टमहर है तुम्हार सेवक या चले। तो वो भुइया, वो राजा जमींदार कहते हंसते हुए, जो मेरे को पहले ही पता है, आपके पास 7 मुद्रा नहीं है, 8 मुद्रा है, 8 स्वर्ण मुद्रा है, ये तो मेरे को पहले ही पता है ना, पहले ही। अष्टमहर है तुम्हार सेवक आ चले, आपके सेवक के पास ना 8 स्वर्ण मुद्राएं हैं, ये मेरे को पहले से पता है। तुम हमारी मोहर लईतम अधिकार रात्रे, भालो हईले कहिला तुम्ही छुटी लाओ पाप हईते। देखो आज रात को ना आप दोनों को मार देता, मैं मार के ना ये 8 मुद्रा में छीन लेता। अच्छा हुआ आपने से आपने बोल दिए, है ना, पाप से मैंने बच गया, पाप करना नहीं पड़ा, मारना नहीं पड़ा आप दोनों को, है ना। संतुष्ट होई लाओ आमी मोहर न लईबो, पुण्य लागी पर्वत तुमा पार करी दीबो। मैं तुम्हारा आचरण से अत्यंत संतुष्ट हूँ, आपके सत्य वचनों से, व्यवहार से मैं संतुष्ट हूँ, मेरे को मोहर नहीं चाहिए, मैं तो पुण्य, मेरा पुण्य होगी ऐसा सोच के मैं आपको पर्वत पार करा दूंगा। गोसाई कोई है के हो द्रव्य लईबे आमारी, अमार प्राण रक्षा करो द्रव्य अंगीकारी। सनातन गोसाई पाद कहने लगे, देखो हमारे पास स्वर्ण मुद्रा है ना, आपने नहीं लिया और हमको पार करा दे, रास्ते में जब हम चलना शुरू करेंगे तो और कोई मार के ले लेंगे, है ना, हमारी और कोई मारेंगे, इस स्वर्ण मुद्रा की वजह से हमारे प्राणी चली जाएगी। इसीलिए ना आप कृपा करके ना ये स्वर्ण मुद्रा आप ही लो। यही 7 सुवर्ण मोहर आछिल आमार, इहा लैया धर्म देखी पर्वत करो पार। मेरे पास ये 7 स्वर्ण मुद्राएं है, कृपया इन्हें लीजिए और धर्म समझकर मुझे यह पर्वतीय प्रदेश पार करा दीजिए। राजबंदी आमीगढ़ दार जाइते न पारी, पुण्य हबे पर्वत आमा देह पार करी। भुइया हसी कहे आमी जानियाछि पहिले, अष्टमहर है तुम्हार सेवक या चले। तुम हमारी मोहर लईताम अधिकार रात्रे, भालो हईल कहिला तुम्ही छुटिलाओ पाप हईते। संतुष्ट हईलाओ आमी मोहर ना लईब, पुण्य लागी पर्वत तुमा पार करी दीब। गोसाई कहे के हो द्रव्य लईबे आमारी, আমার প্রাণ রক্ষা করো দ্রব্যঙ্গীকারী। তবে ভুইয়া গোসাইয়ের সঙ্গে চারি পাইক দিল,
रात्रे रात्रे वन पथे पर्वत पार कोइलो। तो भुइया जमींदार 4 पाइक दिया। पाइक माने 4 चौकीदार, 4 सैनिक, 50 चौके, 4 व्यक्ति दिए और रातों रात जंगलों के रास्ता अतिक्रम करा दिया। तबे पार भैया गोसाई पूछिला ईशानी, जानी शेष द्रव्य किचु आछे तुम स्थानी। पर्वत पार करने के बाद सनातन गोस्वामी ने अपने सेवक से कहा, ईशान से, मेरे समझ में तुम्हारा पास अब भी कुछ स्वर्ण मुद्राएं होगी। तो 7 तो तय थे ना, 7 के अलावा अब भी कुछ होगा स्वर्ण मुद्रा। ईशान को पूछने लगा। ईशान कहे, एक मोहर अच्छे अवशेष, गोसाई कही है मोहर लैया जाओ तुम्ही देश। 7 तो दे दिए है ना, कहते एक और बचा है मेरे पास, है ना। ईशान कहते एक मैंने छिपा के रखा। कहते ठीक है, इसी एक मोहर लेके अब अपना देश में वापस चले जाओ और मेरे साथ मत चलो आप, है ना। तारे विदाई दिया गोसाई चली लये कला, हाथे करवा छिड़ा कंथा निर्भय होइला। ईशान को विदाई देके सनातन गोसाई पाद अब अकेला चलने लगे। हाथे करवा भिक्षा के पात्र है, हाथ में भिक्षा पात्र है। छिड़ा कंथा एक फटी हुई रजाई और चिंता मुक्त है। अब तो बिल्कुल चिंता मुक्त है। अब क्या, अब कोई डर ही नहीं है। अब ना चोर, ना कोई चोरी करेगा, ना लुटेरा कोई पकड़ेगा भी तो क्या पकड़े। ये लो भिक्षा पत्र ले लो, आप क्या ले, है ना। और ये फटा हुआ रजाई लेना, ये ले लो। और पहने में तो ये एक कॉपिन पहन के तो रखा है बाबा जी दरवेश, है ना। अब चिंता मुक्त हो गई। अब कोई डर, हमको डर क्यों लगता है? एक तो डर है शरीर से, ये शरीर छूट जाएंगे, मर जाऊंगा, एक डर है। दूसरे डर है अपने शरीरों से, जनों से, पत्नी बच्चे, है ना। अब हम तीर्थ में जाएंगे तो सबको लेके जाएंगे, कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, कहाँ संध्या होगी, रात्रि होगी, कौन सा लोग होंगे, भाई लोग ठग तो नहीं लेंगे, मार तो नहीं देंगे, डरा हुआ रहता। अब अकेला चलो, कुछ नहीं, तो कोई डर नहीं रहता। कोई डर रहता, कुछ डर नहीं होता, है। मैं आपको उदाहरण देता, जब मैं एक बार, तब मैंने शादी नहीं की, तो यहाँ दिल्ली में नौकरी करे थे एयरपोर्ट में। पता नहीं मेरा मन में क्या हुआ, अब नौकरी नहीं करना, अब तो बाबा जी साधु सन्यासी बनना है। ऐसे सोच के एक दिन एयरपोर्ट से निकल के बस पकड़ लिया और ISBT से बस पकड़ा और सीधा हरिद्वार में रात को सो गया गंगा जी के तट पे। दूसरे दिन सुबह बस पकड़े एकदम सीधा उत्तरकाशी में। मेरे को नहीं पता कहाँ जाना, मेरे को ये पता है मेरे को सन्यासी होना है बस। और वो सन्यासी हिमालय में होता है, लोग इतना पता था। और कोई होटल मोटल पता नहीं कोई लोग नहीं पता, कोई जान नहीं पता। अकेला है तो डर किस चीज का है। और तो उत्तरकाशी में जब उतरे बस से तो रात हो गया, तो संध्या हो गया, तो तुमने देखा बस के सब लोग एक तरफ चलने लगे। तो मैंने भी उन लोगों के साथ चलने लगा। एक आश्रम में जाके ठहर गया, मैंने भी उस आश्रम में घुस गया। तो वो आश्रम वासी उन लोगों के साथ मैं भी ठहर गया। तो कुछ प्रसाद मिल गया, प्रसाद पा लिया बस। ओके, सुबह उठा देखा सब लोग बस में चढ़ने के लिए जा रहे। मैं भी बस में चढ़ने के लिए चले गए। बस में चढ़ा तो वो बस गंगोत्री पहुंचे। गंगोत्री वहां समाप्त हो गए, सब लोग अपने अपने चले गए। अब मैं कहाँ जाऊं, मेरे को तो कुछ पता नहीं है ना। मैं तो कुछ ठीक ठाक करके नहीं आया, ना मैं किसी को जानता हूँ। किंतु अकेला हूँ तो मेरे को कोई डर नहीं है। मेरे पास कुछ है नहीं, ना बैग है ना पैसे, कुछ नहीं है मेरे पास। मैं तो ऐसे भाग गया था। तो अब सब लोग चले गए, अब तो बस भी चला गया। मैंने सोचा अब कहाँ जाऊं। तो एक तो इतनी सुंदर जगह है गंगोत्री, बहुत ही सुंदर हिमालय है ना, बहुत ही सुंदर जगह है। एक तो बंगाल से दिल्ली आया और दिल्ली से हिमालय के रास्ते में कभी जिंदगी में दिखाई नहीं इतनी सुंदर। सचमुच हमारी हिमालय देवभूमि है ना। देखते देखते मैं बिल्कुल अभिभूत हो गया था। और गंगा जी वहां पर एक सुंदर सा मंदिर है गंगोत्री, वहां मंदिर है गंगा जी के, मंदिर में दर्शन कर लिया। फिर गंगा जी उससे बहते हुए गंगा जी में स्नान कर लिया। थोड़ी सी प्रसाद मिल गया, मंदिर में ऐसे ही मिल गया।
साधु सन्यासी बहुत लोग था, मेरे को पता नहीं, मैंने सोचा मेरे को तो सन्यासी होना ठीक है, कहीं ना कहीं तो कुछ ना मिल ही जाएगा। तो छोटी सी ब्रिज है गंगोत्री, वहां पर गंगा जी के ऊपर, उसको अतिक्रम करके मैंने जा रहा था। मैंने सोचा कहाँ जाऊं, एक आश्रम के सामने खड़ा हो गया, सोचा ये आश्रम अच्छा लगता है, घुस गया तो एक सफेद एकदम धोती कुर्ता पहने एक बहुत लंबे चौड़े है ना महाराज बैठे थे, उसके पास पहुंच गया सीधा। तो सीधा पहुंच गया तो मेरे को देखते कहते क्या चाहिए, मैंने कहा मेरे को थोड़ा रहने की जगह चाहिए यहाँ। कहता हाँ हाँ रह जाओ क्या, वो देखो 5 कुटिया है, उनमें से एक कुटिया में रह जाओ आप जाके। मैं जाके रह गया, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, तो बस कुछ प्रसाद खाने के लिए दे दिया, मैंने प्रसाद पा लिया। तो सुबह उठा तो महाराज आए, क्या करोगे, किस लिए आए हो, कहाँ से आए? तो मैंने सत्य वचन कर दिया, मैंने कहा मैं दिल्ली में नौकरी हूँ ना, तो मैंने यहाँ आ गया। अच्छा, खूब हंसे। वो महाराज की चेहरा आज भी मेरे को याद है, खूब हंसे जब मैंने कहा मैं सन्यासी बनने के लिए आया। तो कहते हैं अच्छा सन्यासी बनना है, बहुत अच्छा, और क्या क्या करना, क्या पढ़ाई किए? तो कहा मेरे पास एक बुक है, मैं आपको दिखाता हूँ। उस समय मैंने ऋषिकेश से एक बुक खरीद किया था, वो बुक का नाम था आदमी का मनो को बस में कैसे किया जा सकता है, ये बहुत सुंदर बुक है वो। तो वो दिखाई देता, अच्छा मन को बस में, तो और क्या क्या करना है आपको, साधु बनना है, सन्यासी होना है आपको, और मन को नियंत्रित करना है आपको, और आपको थोड़ा सा तपस्या करना है, ध्यान चलाना है। मेरे को कुछ आता जाता है ही नहीं था, मैं तो ठीक है जितना मैंने पढ़ा था सुना था बता दिया महाराज को। महाराज ने खूब हंसे मेरी भोलापन को देख के, उन्होंने कहता अच्छा ठीक है तो एक काम करो, हाँ खूब अच्छे मन लगाओ, साधन करो। ये 5 कुटिया है देखो, और गंगा जी के तट पे है वो 5 कुटिया, पंच पर्ण कुटीर कहलाता है ना। उसमें साधु संत जन रहते। तो मेरे को पता नहीं उन्होंने क्या देखा क्या सोचा, उन्होंने एक कुटिया ही दे दी और कहते सुबह आप आ जाना, प्रसाद पा लेना, फिर अपने ध्यान करना और खूब मन लगाना ध्यान में, और फिर शाम के समय फिर हम वार्तालाप करेंगे। तो ऐसा करके दिन बीतने लगे। और महाराज कभी कभी आते थे मेरे पास, कैसे ध्यान चल रहा है, ठाक ध्यान चल रहा है, कुछ चल ही नहीं रहा था, क्या चलने वाला, मेरे को खुद ही नहीं पता क्या करने वाला हूँ मैं, कोई दिशा थोड़ी था। किंतु वो आश्रम बहुत सुंदर थे, है ना, इतनी सुंदर वातावरण थे। और कुटिया अकेला में रहता था। और उस समय मैं योगा बहुत करता था, बचपन से करता था मैंने, तो मैं योगा करता था, प्राणायाम करता था। और गंगा जी बहती हुई गंगा जी हैं, तो उस आश्रम जहाँ पर है गंगा जी के एकदम तट पे ही थे। और गंगा जी वहां पर गंगोत्री में गंगा जी बहुत लंबी चौड़ी नहीं है, थोड़ी सी है ना, किंतु बहुत तेजी से बहती हुई चले जा रहे, पत्थरों के ऊपर गिर रहे। तो एक बड़ा पत्थर था, उस पत्थरों के ऊपर जाके मैं सोता रहता था। मैंने आधा घंटा जाके वहां पर सोते और हिमालय के सुंदरता दर्शन करता था। गंगा जी के पानी और जलों की जो ऊपर जो प्रभाव वो दिखता रहता है, गंगा जी को बहते हुए उनके शब्द दिखता था। और खूब बहुत कम लोग आता था ना आश्रम में, बहुत ही कम लोग थे, ना के बराबर लोग थे। अब बड़ी शांत वातावरण थे। तो ऐसे करके दिन बीते, बहुत दिन बीते, है ना। तो इस प्रकार रहा। तो अकेला हो तो कोई भय ना हो, कहीं भी आपको जगह मिल जाए, आपकी व्यवस्था हो जाए, खान पान की हो जाए, डर कुछ नहीं, कोई डर नहीं। आज मैं गंगोत्री जाऊं तो मैं पहले फोन करूंगा, रहने की व्यवस्था करूंगा, बस से उतर के कितना जाना है सब व्यवस्था करूंगा, है ना। जैसे हमने टूर बनाते हैं तो सब कुछ व्यवस्था करते हैं, किंतु और उसमें भय भी होता है, सब कुछ हो पाएंगे, कोई लोगों को तकलीफ तो ना होगी, टिकट सब हो जाएंगे, रूम्स मिल जाएंगे ना, कितना डर रहता है ना? इतना व्यवस्था करने के जाने के बाद भी कभी कभी बिगड़ जाता है। तो मैं कभी कभी लिंक करता हूँ कि देखो अकेला व्यक्ति होने से कोई डर नहीं, और आपके पास कोई पैसा नहीं है, कोई धन नहीं है, तो कुछ भी नहीं है,
और मेरे पास कुछ पैसा भी नहीं था, थोड़ा बहुत था, कितना था, 100-200 रुपया था मेरे पास, वही लेके चल गया था। मैंने सोचा सन्यासी होना, सन्यासी व्यक्ति को पैसे की जरूरत नहीं, इतना मेरे को पता होता है। तो और पैसा जरूरत हुई नहीं, बस वाले पैसा मांगा नहीं था। और जहां मैंने उस लोगों के साथ उत्तरकाशी गया तो वहां पर आश्रम में गया, उन्होंने पैसा मांगा नहीं, उन्होंने प्रसाद दे दिया था। दूसरे दिन उस बस में चढ़ा सब भक्तों के साथ, मैं गंगोत्री उतर गया। वो कंडक्टर मेरे को पता नहीं क्या सोचा होगा, जो ये तो साधु संत है, लड़का ऐसे ही लग रहा है, इसके पास कुछ होगा, उन्होंने मांगा भी नहीं और मैंने दिया भी। और फिर आश्रम में आ गया और महाराज ने तो ऐसा नहीं कहा रूम का चार्ज इतना है, डेली का खर्चा, ऐसा कुछ नहीं बोला। मेरे पास था नहीं चार्ज बाज, तो हमने पूछा ही नहीं। हमने महाराज को पूछा, महाराज हमको रहना चाहता हूँ थोड़े दिन, आप जगह दे देंगे? कहते हाँ, खूब रहो खूब रहो खूब रहो, है ना। तो पैसे ही नहीं, मैं 200 रुपया लेके पूरा हिमालय घूम गया। 1-2 महीने के बाद मेरा पिताजी ढूंढ के वापस लाए मेरे को। तो महाराज को मैंने देना चाहता था कि महाराज आप 200 रुपया मेरे पास है, आप रख लीजिएगा। महाराज ने आलिंगन करके मेरे को आशीर्वाद दिया था कि नहीं, ये पैसा आप जब मैं दिल्ली आऊंगा कभी तो मिलना मेरे से, है ना। तो अकेला होने से कोई डर नहीं रहता, है ना। तो सनातन गोस्वामी पाद आज बिल्कुल बेफिक्र है ना। हाथ में एक भिक्षा पात्र है, एक फटी हुई रजाई है ना, गुड़ छीड़ा कंथा माने एक रजाई है, और चिंता मुक्त है एकदम। अब क्या डर है? पहले तो वो स्वर्ण मुद्रा थी, वो ईशान ने छुपा के लाए थे, उसके वजह से वो झंझट था। अब तो ना वो स्वर्ण मुद्रा है और ना ईशान खुद है, अब उससे बग भी नहीं रहा। अब तो सनातन गोस्वामी बात बिल्कुल निर्भीक है ना, चिंता है। ये श्लोक पढ़ते पढ़ते मैं याद कर रहा था, जैसे सचमुच ये संभव है, अकेला हो और आपके पास कोई धन ना हो, है ना, आप बिल्कुल निडर हो, बिल्कुल निडर हो, बिल्कुल निडर हो। पूरे हिमालय छान लिया मैंने, है ना, और ना पैसा था ना कुछ था, और ना मेरे को पता था ना लोग था, पूरा छान मारे, पूरा छान। अब मैं बद्रीनाथ जाता महाराज के टूर लेके तो कितना व्यवस्था करता। अब तो डर लगने लगता, गंगोत्री अकेला अभी नहीं जाने का, सब लोग होंगे, सब होंगे, होटल होंगे, प्रसादन व्यवस्था होगा, तब भी डर लगता है। तो ये है आपकी निर्भयता, है ना। हमने बहुत कुछ संचय कर लेता ना। सबसे बड़ी संचय तो आपके शरीरों में आपकी ममता, है ना, शरीर में आपकी जकड़ापन, शरीरों को अपना मानता, शरीर छोड़ना ही नहीं चाहते, इसमें डर लगता है, इसको क्यों छोड़े, है ना। भाई कैसे जाएंगे, क्या खाएंगे, भूखा मरेंगे क्या, ठंडे में मर जाएंगे, रास्ता चल पाएंगे, इतनी चिंता। उसके बाद पैसा नहीं होंगे तो खाना देगा कोई, है ना, पैसे के बिना कोई चलने वाला है। पूरे 1 पैसे के बिना 10 पैसा मैंने खर्चा नहीं किया था। लगभग 2 महीना हिमालय मैंने घुमा था, किसी ने मंगा ही नहीं और मैंने किसी को दिया ही नहीं, और मेरे पास सब कुछ था ही नहीं। वो 100-200 रुपये था, 100-200 भी नहीं था, 100 ही रुपये था, 110 रुपया था। उनमें से दिल्ली से मैंने हरिद्वार तक की टिकट काटा था, है ना, हरिद्वार से टिकट भी नहीं काटा, और मेरे को ध्यान नहीं तब तक पता नहीं, और मैंने काटा भी नहीं, और वो कंडक्टर मांगे भी नहीं। उसके बाद मैंने 1 पैसा भी नहीं खर्चा हुई। 110 में से जो पैसा कट गया था। उसके बाद 50-60 रुपया घर जब वापस आए वो पॉकेट में ही था मेरा। तो कोई चिंता ही नहीं होता, सचमुच कृष्णा रक्षा करते, देखभाल करते, और बिल्कुल निडर होते। हम हमारे पास चिंता के कारण है, पहले तो हमारे शरीर है, शरीर से जुड़े हुए लोगों की वजह से, धन है, घर है, बैंक बैलेंस है, मेरी ये है, मेरी वो है ना। तो अनेकों भय उत्पन्न, चला जाए तो जो चीज है उसको, है ना, नष्ट हो जाए। ब्रह्मभूते प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षते समसद्भो सुभूते सुमत भक्ति लभते पर। अब तो सनातन गोस्वामी पाद निर्भय हो गया, हाथ में भिक्षा पात्र है, फटी हुई रजाई, और चिंता मुक्त है, और झाड़खंड के जंगलों के रास्ता आप चलना शुरू किया उन्होंने। चली चली गोसाई तबे आइला हाजीपुरे, संध्या काले बसिला एक उद्यान भीतरे,
ये हाजीपुर रेलवे स्टेशन है आज, है ना, झारखंड और उत्तर प्रदेश की बॉर्डरों में आती है ना, ये बॉर्डर एरिया में आती है हाजीपुर। चलते चलते हाजीपुर नामक जगह पे पहुंचे आके, है ना, और एक बागीचा के बीच में बैठ गए, जाके बागीचा के बीच में उन्होंने बैठे। ठीक है, बैठने तो सनातन गोस्वामी पाठ को अच्छी तरह से भजन साधन करने दीजिए, कल हम इसको आगे पढ़ेंगे। ठीक है, सनातन गोस्वामी पाठ की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त जनों की जय, गौरांग महाप्रभु की जय। हरे कृष्ण, धन्यवाद।